अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम गाड़ी में एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करें और सफ़र के दौरान हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाए तो हमें कितनी बड़ी मुसीबत लगती है। लेकिन खैर ज़मीनी सफ़र के दौरान ऐसा हो भी जाए तो किसी न किसी तरीके से फ्यूल मिल ही जाता है। लेकिन अगर एक जहाज़ का 41,000 फीट की बुलंदी पर फ्यूल ख़त्म हो जाए तो ज़रा सोचें, इतनी बुलंदी पे ना कोई पेट्रोल पंप होता है और ना ही कोई और ज़रिया। तो ऐसी मुसीबत के सामने हमारी मुसीबत कुछ भी नहीं। आज हम आपको ऐसे जहाज़ के बारे में बताएंगे जिसका 41,000 फीट की बुलंदी पर फ्यूल ख़त्म हो गया और ये जहाज़ महज एक खिलौने की तरह हवा में उड़ने वाला जहाज़ बन गया। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसा वाक़या एयर कनाडा की फ़्लाइट 143 में तब पेश आया जब यह फ़्लाइट 23 जुलाई 1983 को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से ओटावा जा रही थी। इस वाक़े से पहले 22 जुलाई 1983 को यह फ़्लाइट टोरंटो से एडमंटन गई, जहां पर इसने रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप करवाया और 23 जुलाई को यह फ़्लाइट एडमंटन से मॉन्ट्रियल की तरफ रवाना हुई। मॉन्ट्रियल पहुंचकर फ़्लाइट के पायलट और फ़्लाइट मेंबर्स की ड्यूटी चेंज हुई। अब इस जहाज़ में 2 नए पायलट थे। इनमें से रॉबर्ट पेरिस इंतहाई तजर्बाकार पायलट थे। इनका 15,000 घंटे फ़्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। एविएशन में एक्सपीरियंस को घंटों में रिकॉर्ड किया जाता है। इतना एक्सपीरियंस इस वक्त के गिने चुने पायलट्स के पास ही था। इनके साथ दूसरे पायलट मॉरिस कॉन्टेल थे। इनके पास फ़्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस करीबन 7,000 घंटे था। इस जहाज़ में फ्यूल ख़त्म होने की वजह इंजीनियर्स की कैलकुलेशन में ख़राबी और जहाज़ के फ्यूल चेक करने वाले कंप्यूटर सिस्टम का ठीक से काम ना करना था। जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले जहाज़ में जब फ्यूल डाला गया तो इस जहाज़ का फ्यूल चेक करने वाला कंप्यूटर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर इंजीनियर्स ने कैलकुलेशन की मदद से फ्यूल को पूरा किया, लेकिन दर हकीकत इस जहाज़ का फ्यूल आधा भी नहीं था। इस जहाज़ में 45,000 पाउंड फ्यूल होना चाहिए था, लेकिन इस जहाज़ में 22,000 पाउंड फ्यूल ही मौजूद था। इस कैलकुलेशन में गलती की वजह इसलिए थी कि कनाडा ने इस वक्त कैलकुलेशन के निज़ाम में यूनिट की तब्दीली की थी। पहले पाउंड्स में कैलकुलेशन होती थी, अब इन्होंने केजी में करना शुरू कर दी थी, जो कि 1 पाउंड का आधा होता है। जहाज़ में 45,000 पाउंड फ्यूल डालना था, जबकि इसमें यूनिट की गलती की वजह से सिर्फ 22,000 पाउंड फ्यूल ही डाला गया और इस फ्लाइट को क्लियर करके टेक ऑफ की इजाज़त दे दी गई। अब यह जहाज़ अपने सफ़र को रवाना हो चुका था। जब आधा सफ़र तय हुआ तो जहाज़ का एक इंजन बंद हो गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक दूसरा इंजन भी बंद हो गया। जब पायलट्स ने वजह जानने की कोशिश की तो इसके होश उड़ गए और इसे मालूम हुआ कि 41,000 फीट की बुलंदी पर जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो गया है। अब पायलट्स के पास वक्त कम था, इन्होंने जल्द फैसला करना था अब क्या किया जाए। इंजन बंद होने से जहाज़ के अंदर लाइट्स बंद हो गई थी। अब मुसाफिर भी खौफजदा हो चुके थे। पायलट्स ने जहाज़ को किसी सेफ जगह लैंड करने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जहाज़ तेज़ी से वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहा था। इनको पता था यहाँ कोई एयरपोर्ट भी मौजूद नहीं है। दूसरे पायलट ने कैलकुलेशन से अंदाज़ा लगाया कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। तब इनके जहन में आया कि यहाँ कुछ फासले पर कभी एयरफोर्स बेस हुआ करती थी, जो अब खाली है। फिर पायलट ने जहाज़ की स्पीड से कैलकुलेशन की तो इन्हें मालूम हुआ कि जहाज़ किसी तरह गिरते गिरते इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। इन्होंने जहाज़ का रुख एयरबेस की जानिब कर दिया, लेकिन यहाँ पायलट्स के लिए एक और इम्तिहान था। पायलट्स जिस एयरबेस को खाली समझ रहे थे, दर हकीकत ये रेसिंग ट्रैक बन चुका था। लोग यहाँ कार रेसिंग करते थे। उस दिन भी यहाँ कार रेसिंग हो रही थी और इसे देखने वालों का काफ़ी हजूम था। जहाज़ इस एयरबेस से 19 किलोमीटर दूरी पर था। लोगों को एहसास भी नहीं था कि इनकी तरफ कोई जहाज़ आ रहा है, क्योंकि जहाज़ के इंजन बंद होने की वजह से इसकी कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। जब जहाज़ रनवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर आया तो रनवे पर खड़े लोगों को एहसास हुआ कि जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है। लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब रनवे काफ़ी हद तक खाली हो चुका था। पायलट्स ने बड़ी महारत के साथ 41,000 फीट की बुलंदी पर फ्यूल ख़त्म होने और इंजन बंद होने के बावजूद जहाज़ को बआसानी लैंड करवा लिया। इस तरह जहाज़ को क्रैश होने और मुसाफिरों की जान बचाने वाले पायलट रॉबर्ट पेरिस और मॉरिस कॉन्टेल इस वक्त के हीरो बन चुके थे और इनको बाद में कई अवार्ड से नवाजा गया।